नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो के माध्यम से संस्कृत पेपर 1 से बनने वाले टॉप 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, जहां से परीक्षा में प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। अगर आप इन 10 टॉपिक को तैयार कर लेते हैं महोदय, तो आपकी परीक्षा में इन्हीं टॉपिक से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। बीए के जब आप 5th सेमेस्टर में होते हैं तो एक सब्जेक्ट के आपको 2 पेपर देने होते हैं। उसी 2 पेपर की श्रृंखला में पहला पेपर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पेपर नंबर 1 संस्कृत का। अगर आप थर्ड ईयर में है, 5th सेमेस्टर में है और आपका सब्जेक्ट है संस्कृत, ठीक है, तो संस्कृत में आपको 2 पेपर पढ़ने होंगे। पहले पेपर का आपके नाम है वैदिक वाङ्मय और भारतीय दर्शन के बारे में, यानी कि जो वैदिक वाङ्मय मतलब कि जो एक प्रकार से वेद, पुराण, ठीक है, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, ये सब हैं, वही वैदिक वाङ्मय में पूरा का पूरा, या वैदिक साहित्य समझ ले पूरा, ठीक है। तो और भारतीय दर्शन मतलब कि क्या, जो भारत में एक प्रकार से प्राचीन दर्शन, जैसे कि चारवाक दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, ठीक है, या एक प्रकार से बौद्ध, जैन, भगवत गीता वाला दर्शन, वेदांत दर्शन, ये सब दर्शन है, ठीक है। तो इनके बारे में आपको पढ़ना है। इसको लेकर के मैंने ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर भी, लिखित मॉडल पेपर भी तैयार किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा। साथ ही साथ में इन 10 टॉपिक को आप तैयार कर लीजिएगा। अगर आपके पास सीरीज वगैरह है तो आप उसमें देख करके पढ़ लीजिएगा, या फिर एक प्रकार से मैं महासंग्राम वीडियो लाऊंगा तो उसमें एक प्रकार से इन टॉपिक्स से बनने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको एक प्रकार से इसमें रखूंगा, ताकि आपका चीज़ें कवर होती रहें, ठीक है। चले, पहला टॉपिक आपको क्या पढ़ना है महोदय, टॉप 10 टॉपिक्स की ये वीडियो है। पहला टॉपिक आपको पढ़ना है, 2025-26 सभी की परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो आप इन 10 टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। देखिए, संहिता और ब्राह्मण ग्रंथों का परिचय आपको समझ लेना, संहिता का परिचय आपको समझना है, ब्राह्मण ग्रंथों का परिचय समझ लेना है। या एक प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा कि वेद का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके स्वरूप और महत्व पर प्रकाश डालिए, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। या एक प्रकार से संहिता किसे कहते हैं, संहिताओं का वर्गीकरण कीजिए। या ऋग्वेद संहिता का संक्षिप्त में वर्णन करते हुए इसका महत्व बताइए। यजुर्वेद संहिता का एक प्रकार से परिचय देते हुए इसका प्रतिपाद्य विषय बताइए। सामवेद संहिता, तो संहिता बेसिकली वेदों को ही कहा जाता है, सामवेद संहिता, ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, तो ये सब संहिता जो है वेदों को ही कहते हैं। तो वेद क्या है, वेद कितने होते हैं, 4 वेद हैं, ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेद हैं। वेद त्रयी में कौन शामिल है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद मतलब सामवेद शामिल है और अथर्ववेद नहीं शामिल है। ऋग्वेद में एक प्रकार से आप देखते हैं तमाम प्रकार के सूक्तों की बात करी गई है, पुरुष सूक्त से लेकर के हिरण्यगर्भ सूक्त, तमाम सूत्रों की बात करी गई है, ठीक है, सूक्तों को। और आप देखेंगे कि सामवेद में संस्कृत में मतलब सामवेद जो है संगीत शास्त्र का जनक है, भारतीय संगीत का, या आप देखते हैं जनक कौन है, सामवेद में तमाम प्रकार के संगीत के बारे में बताया गया है। तो संहिता के बारे में पढ़ लेना है। इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में पढ़ लेना है, ब्राह्मण क्या है या ब्राह्मण का क्या तात्पर्य है, ब्राह्मण ग्रंथों का संक्षिप्त परिचय देते हुए इसके विषय वस्तु का प्रकाश डालिए। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है, तो इन टॉपिक को आप ब्राह्मण ग्रंथों का परिचय आप समझ लीजिएगा और संहिता का परिचय, ठीक है, यानी वेदों का परिचय। अगला टॉपिक आपको तैयार करना, आरण्यक और उपनिषदों का परिचय। आरण्यक क्या होते हैं, आरण्यक एक प्रकार से बेसिकली किसे कहते हैं, प्रमुख आरण्यक ग्रंथों का संक्षेप में परिचय दीजिए। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता रहा है। इसके अलावा अगला प्रश्न आपसे बनता है उपनिषदों को लेकर के, क्योंकि उपनिषदों से आपका क्या तात्पर्य है, उपनिषदों का प्रकार बताइए, ठीक है। तो ये टॉपिक आप तैयार कर लीजिएगा दूसरा। तो इस तरीके से ये टॉपिक आपका हो गया, इन्हीं से प्रश्न आते हैं। अगला टॉपिक आपका जो पढ़ना है, वेदांगों का सामान्य परिचय। वेदांग क्या होते हैं भैया, देखिए वेदांग जो होते हैं वो एक प्रकार से किसे कहते हैं, वेदों को समझने के लिए, वेदों को पढ़ने के लिए वेदांगों की रचना की गई, वेद अंग को ही वेदांग कहते हैं। वेदांगों की एक प्रकार से कितनी संख्या है, 6 वेदांग है। तो इन 6 वेदांगों के बारे में आपको जान लेना है, ठीक है। संक्षेप में वेदांगों का परिचय आपको समझ लेना है, क्योंकि वेदांग जो होते हैं बड़े फेमस होते हैं, क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। वेदांग कौन कौन से 6 हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 एक प्रकार से वेदांग होते हैं, और ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे, ठीक है। उपनिषद क्या होता है, उपनिषद जो होता है, उपनिषद मतलब होता है तत्व ज्ञान के निमित्त गुरु के समीप निश्चयपूर्वक जो है या निष्ठापूर्वक बैठना ही, या गुरु के समीप ले जाना ही, एक प्रकार से रहस्य का पर्दाफाश करना उपनिषद सिखाते हैं, ठीक है। यही सब चीज़ें आपको पढ़नी है यहाँ पर, क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, वेद के रूप में कितने विभाग हैं, वेद के मुख्य रूप से 4 विभाग हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये वेद के 4 विभाग हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखें। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में एक प्रकार से महाभाष्य पतंजलि के अनुसार कितनी शाखाएं हैं, तो 21 शाखाएं हैं। महाभाष्यकार पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद यजुर्वेद की कुल कितनी शाखाएं हैं, तो 121 शाखाएं हैं। ऐसे तमाम प्रकार के विद्वानों ने बताया है, ठीक है। कठोपनिषद कुछ किस वेद से संबंधित है, कठोपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। ऐसे कई प्रश्न आपकी परीक्षा में जो पूछे जाएंगे, मैं आपको इन सभी चीज़ों के बारे में बताने का प्रयास करूंगा, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है।
अगला टॉपिक आपको पढ़ना है पुरुष सूक्त और विष्णु सूक्त के बारे में। पुरुष सूक्त आपको पता होगा, पुरुष सूक्त जो है उसी में एक प्रकार से, अच्छा, पुरुष सूक्त के अनुसार बसंत ऋतु को यज्ञ के लिए किस रूप में प्रयुक्त किया गया है? तो बसंत ऋतु को यज्ञ के रूप में, घृत के रूप में प्रयोग किया गया है। पुरुष सूक्त के अनुसार शरद ऋतु को किस रूप में प्रयोग करते हैं? तो हबी के रूप में प्रयुक्त करते हैं। ठीक है। विराट पुरुष के मुख से किसकी उत्पत्ति हुई? तो ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति। तो ये पुरुष सूक्त में ही एक प्रकार से, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ही क्या बताया गया है कि ब्रह्मणो अस्य मुखमासीद बाहुरज्जान्याकृतः वृत्तदस्यः पदभ्याम शूद्रो अजयतः। ठीक है। ये एक प्रकार से क्या है? श्लोक है। ब्रह्मणो अस्य मुखमासीद, यानी एक प्रकार से ब्राह्मण के मुखमंडल से, मतलब एक विराट पुरुष ब्रह्मा है, उनके मुखमंडल से ब्राह्मणों की उत्पत्ति। बाहुरज्जान्यः कृतः, यानी भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति होती है। ठीक है। उरुतदस्यः, यानी कि उरु माने जंघा, जंघाओं से एक प्रकार से वैश्यों की उत्पत्ति होती है। पदभ्याम शूद्रो अजयतः, और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। ये एक प्रकार से 4 वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति पुरुष सूक्त का श्लोक बयां करता है मेरे प्यारे दोस्तों। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसके अलावा पुरुष सूक्त के बारे में पढ़ लेना है। इसके अलावा आपको विष्णु सूक्त के बारे में पढ़ लेना है। ठीक है। विराट पुरुष जो है उसके एक प्रकार से, ऐसा ही विराट पुरुष के मुखमंडल से तमाम प्रकार की उत्पत्ति हुई, जैसे कि जो है चंद्रमा मनसो जाता, चक्षो सूर्यो अजायाता सी। ठीक है। तो इसमें एक प्रकार से नेत्रों से सूर्य की उत्पत्ति, मन से चंद्रमा की उत्पत्ति, मुख अग्नि इंद्रो, प्राण से मतलब कि प्राण से वायु। ठीक है। इस तरीके से तमाम उत्पत्ति के बारे में मैंने बताया था। इस श्लोक भी मैंने आपको सुनाया था, पढ़ करके पूरी व्याख्या भी मैंने करी थी। ठीक है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। बहुत ही बारीकी के साथ मैंने इस श्लोक को, जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको सारे श्लोकों की व्याख्या भी बताई थी, ये सूक्तों को पूरा समझाया भी था। तो आपको पढ़ लेना। तो विष्णु पुरुष सूक्त का और विष्णु सूक्त का सारांश आपको पढ़ लेना है कि भाई इसमें है क्या। ठीक है। बेसिकली तो ये आपको सारांश पढ़ लेना है। इसके अलावा अगला जो आपका टॉपिक है भैया, वो टॉपिक है आपका 5वां टॉपिक है हिरण्यगर्भ सूक्त और वाक देवी की विशेषताएं। हिरण्यगर्भ सूक्त का परिचय और वाक देवी की विशेषताएं आपको पढ़ लेनी है। हिरण्यगर्भ सूत्र आपने श्लोक सुना होगा, हिरण्यगर्भ समत्ताग्रे भूतस्य जात प्रतिरेका सीता सदाधार पृथ्वीधामुते माम द्रव्यम कविसा हविसा विधेमः। ये एक प्रकार से आपने पढ़ा होगा। ठीक है। तो हिरण्यगर्भ सूत्र जो होता है एक प्रकार से, वो उसमें चीज़ें शामिल है। चीज़ें मैं चर्चा करूंगा। मैंने जब MCQ टाइप का मॉडल पर डिस्कस किया तो उसमें मैंने आपको इन चीज़ों के बारे में बताया है। ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, 2 वीडियो MCQs की बड़ी बड़ी मैंने डाल दी है, आप उनको देखिएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे MCQs टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर उनकी आपको PDF प्राप्त करनी है, जैसे कि MCQs टाइप के क्वेश्चंस की PDF प्राप्त करनी है, या एक प्रकार से आपका 5th सेमेस्टर में है, आपका संस्कृत सब्जेक्ट है, हिंदी भी सब्जेक्ट है, या और भी सब्जेक्ट आपका है। ठीक है। और PDF नोट्स वगैरह आपको प्राप्त करने हैं। ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? SMS करना होगा 91 61 93 60 62 पर, और आपको ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपके सब्जेक्ट क्या क्या है, अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके भेज देने हैं। ठीक है। इसी नंबर पर अपने सब्जेक्ट वगैरह लिख करके आप भेज दीजिएगा। आपको व्हाट्सएप के ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। इसको जुड़ने के लिए आपको एक प्रकार से क्या करना होगा, आपको एक प्रकार से स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ जो होंगे वो सेंड कर देने होंगे। उसके बाद में आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के PDF नोट्स मिलेंगे। सभी सब्जेक्ट मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे आपका 2 सब्जेक्ट आपके जो मेजर के हैं उनके सब, मतलब दोनों सब्जेक्ट मेजर के। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब की बार एक सब्जेक्ट आपका जो, मतलब जो हर बार होता था को करिकुलर का, आप सभी लोग जानते होंगे, को करिकुलर विषय से आप परिचित होंगे। फिर 4th सेमेस्टर में आपने फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का दिया होगा। तो को करिकुलर जो कोर्स आपका होता है उसमें आपकी बार बहुत कठिन सब्जेक्ट शामिल हुआ है, विश्लेषण क्षमता और डिजिटल जागरूकता, एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। तो उसकी तैयारी भी 2 तरीके से हो जाएगी। पिछले वर्ष में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और पिछले वर्ष का जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करवा करके आपको एक प्रकार से वीडियोस के माध्यम से मैं दूंगा। साथ ही साथ में उसका PDF भी मिलेगा और इसके अलावा 2025 का प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। मतलब सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है। सभी सब्जेक्ट का आपको मिलता रहेगा, आपके जो भी सब्जेक्ट होंगे। साथ ही साथ में एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का मात्र 100 रुपीज़ में ही सारी व्यवस्था कर दी गई है। तो जिन बच्चों को एक प्रकार से जुड़ना है वो बच्चे फटाफट से जुड़ जाइएगा। अगर आप नहीं चलाते हैं सब कुछ भी, तो आप एक प्रकार से क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे से जा करके भी सेंड करवा सकते हैं। तो आप बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को जान पाएंगे। सभी सब्जेक्ट की आपको यहाँ पर क्या मिलेगी, PDF नोट्स मिलेगी। ठीक है। PDF नोट्स मिलेगी। इसके अलावा आपको क्लास भी मिलेगी। ठीक है। PDF नोट्स के साथ साथ क्या मिलेगी, आपको क्लास भी मिलेगी। क्लियर।
आपको जैसे क्लास मिलेगी व्हाट्सअप ग्रुप में, जो मतलब जो भी क्लास होगी व्हाट्सअप ग्रुप में लिंक मिलती रहेगी, और उसके बाद में उसकी PDF सेंड कर दी जाएगी। अभी हिंदी की क्लास आपने देखी होगी, हिंदी का क्लास लगभग आपने हिंदी पेपर 2 में एक प्रकार से लगभग 4 इकाई एक वीडियो में और 4 इकाई एक वीडियो के माध्यम से पूरा हिंदी साहित्य आपका खत्म कर दिया। ठीक है, ऐसे ही महामैराथन क्लास के माध्यम से चीज़ों को कवर करवाने का प्रयास सिलेबस को किया जा रहा है। तो उसमें एक प्रकार से परीक्षा के अंतिम दिनों के लिए बहुत ही बेटर तरीके से आप तैयार कर पाएंगे। आप चाहे PDF नोट्स के माध्यम में PDF भी पढ़ेंगे और आप वीडियो लेक्चर देखेंगे तो उसी PDF को क्लेरिफाई करके समझाया गया है। तो एक बार वीडियो देखेंगे, फिर उसके अंदर परीक्षा देने के समय में आप क्या देख लेंगे, PDF नोट्स पढ़ लेंगे, इससे आपका तैयार हो जाएगा। अगर आपकी परीक्षा MCQs हो रही है तब तो एक प्रकार से कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको और आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे और आपकी बेहतर तैयारी हो पाएगी। ठीक है, अब आप किसी यूनिवर्सिटी से, जैसे मान लेते हैं आप किसी दूसरे विश्वविद्यालय से हैं, ठीक है, जैसे किस विश्वविद्यालय से मान लेते हैं आप इन सभी विश्वविद्यालयों के लिए, जैसे कि ये विश्वविद्यालय से राम मनोहर लोहिया, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, लखनऊ विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, MJPRU यूनिवर्सिटी, ठीक है, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली, MSU मासा कुंभरी यूनिवर्सिटी, महाराज सुहेलदेव यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, BU झांसी, JNCB जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, ठीक है, बिहार विश्वविद्यालय, कई विश्वविद्यालय मतलब बिहार के कई विश्वविद्यालयों में जो सिलेबस, अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत सिलेबस शामिल है तो यही चीज़ पढ़नी पड़ेगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, अगर परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती तो भी और परीक्षा लिखित होती तो भी, सभी के लिए एक प्रकार से व्यवस्था कर दी गई, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से आप जुड़ करके हमसे पढ़ सकते हैं और बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। तो आप फटाफट से जुड़ जाइएगा, सभी सब्जेक्ट का आपको PDF वगैरह वहाँ पर मिलता रहेगा और साथ ही साथ में क्लास भी मिलती रहेगी। ठीक है, चले तो हिरण्यगर्भ सूक्त और वाग्देवी का विशेषताएं, हिरण्यगर्भ सूक्त का परिचय और वाग्देवी की विशेषताएं पढ़ लीजिएगा। अगला टॉपिक आपका जो है वो है पुरुष सूक्त, पृथ्वी सूक्त और शिव संकल्प सूक्त के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा अगला जो प्रश्न आपका आ चुका है भैया, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, दर्शन में खास करके आपको क्या पढ़ना है, चारवाक दर्शन के बारे में पढ़ना है और सांख्य दर्शन के बारे में पढ़ना है। चारवाक दर्शन और सांख्य दर्शन के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, दर्शन में एक प्रकार से जो चारवाक दर्शन है, जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, नास्तिक दर्शन में है। ठीक है, नास्तिक मतलब होता है जो वेदों की निंदा करने वाले हैं उनको नास्तिक कहा जाता है। ठीक है, नास्तिको वेद निंदकः, नास्तिकों को वेद की निंदा करने वाला कहा जाता है। दर्शन दो प्रकार के होते हैं भारतीय दर्शन, एक नास्तिक और एक आस्तिक। आस्तिक मतलब कि जो वेदों को मानते हैं, वेदों में आस्था रखते हैं, वो आस्तिक हैं। जो वेदों में आस्था नहीं रखते वो नास्तिक हैं। जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चारवाक दर्शन, ये दर्शन तीनों कैसे हैं, ये एक प्रकार से नास्तिक दर्शन है। ठीक है, आस्तिक दर्शन में कौन कौन से, सांख्य दर्शन हो गया, आस्तिक दर्शन है। सांख्य दर्शन हो गया महोदय, न्याय हो गया, योग, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, ये सब एक प्रकार से 6 दर्शन जो है आस्तिक दर्शन है। ठीक है, चारवाक दर्शन के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। चारवाक दर्शन का प्रतिपादन वैसे किसने किया है, जो है बृहस्पति को चारवाक दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है। चारवाक दर्शन के प्रमुख ग्रंथ में एक प्रकार से सर्वदर्शन संग्रह जो है वो फेमस है। चारवाक दर्शन में केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार किया गया है। चारवाक दर्शन में पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, इन 4 महाभूतों को स्वीकार किया गया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला जो है आपका एक प्रकार से कौन सा दर्शन भैया, आपका सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन की अगर बात करें महोदय, तो सांख्य दर्शन जो है भैया उसकी अगर बात की जाए, सांख्य दर्शन जो है वो भी एक प्रकार से बड़ा फेमस दर्शन रहा है। सांख्य दर्शन में एक प्रकार से 25 तत्वों को स्वीकार किया गया है। सांख्य दर्शन के अनुसार सत, रज और तम, ये 3 प्रमुख गुण होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो है सांख्य दर्शन यही है। इसके पहले मैंने आपको और अगला जो दर्शन है भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता जो है अर्जुन को सुनाया था किसने, भगवान श्री कृष्ण ने। महाभारत जो ग्रंथ है, श्री वेदव्यास जी ने जिसको लिखा है, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, उन्होंने महाभारत नामक ग्रंथ लिखा जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। उसमें चूँकि काव्य मतलब कि जो महाभारत है वो पर्वों में बटा हुआ है, जैसे रामायण कांडों में बटा हुआ है, ऐसे महाभारत पर्वों में बटा हुआ है। तो महाभारत जो है कई पर्वों में बटा हुआ है। उसी में जो भीष्म पर्व है, उसी भीष्म पर्व में एक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता सुनाते हैं। जब अर्जुन एक प्रकार से शिथिल हो जाते हैं, उनका गांडीव जो है वो पृथ्वी पर गिर जाता है और अर्जुन एकदम से सोचते हैं कि आज सामने भीष्म पितामह खड़े हैं, आचार्य द्रोण खड़े हैं, कृपाचार्य कुलगुरु खड़े हैं, और दुर्योधन भले ही एक प्रकार से बड़ा दुष्ट हो, लेकिन एक प्रकार से भले ही मेरा भाई है, उसके साथ मैं खेला हूँ, बड़ा हुआ हूँ, तो उसको मैं कैसे मारूंगा, उस पर मैं तीर कैसे चलाऊंगा, यही सोच के एक प्रकार से अर्जुन का मन एक प्रकार से व्यथित हो रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि नयनम छिदन शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयतु मारुतः। यानी एक प्रकार से तुम नहीं कर रहे हो, आत्मा अजर अमर और अविनाशी है, आत्मा को कौन मार सकता है। नयनम छिदन शस्त्र, नयन माने आत्मा, आत्मा को शस्त्रों के द्वारा भेदा नहीं जा सकता है। अर्जुन सुनो, और ये तुम नहीं कर रहे हो, करहि करामहि भंजहि सोई,
और उमा मरम जाने कोई कोई। तुम क्या कर रहे हो, तुम तो बस निमित्त मात्र हो, जो करना है तो भाई वो तो मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। आप देखो वो हाथी में कौन है, मैं हूँ। वो देखो वो कुत्ते में कौन है, वो मैं ही हूँ। दुर्योधन में भी देख मैं ही बैठा हूँ, भीष्म पितामह में मैं ही बैठा हूँ, तुझ में मैं बैठा हूँ, युधिष्ठिर में मैं बैठा हूँ, सब में मैं ही मैं हूँ। आप जो भी देख रहे हो तहाँ पर भी मैं हूँ। तो निर्मल मंजन सो महि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवत गीता का जो है एक प्रकार जो द्वितीय अध्याय है, इसका महत्व आपको एक प्रकार से बताना है। बहुत ही फेमस एक प्रकार से चीज़ें है, और भगवत गीता अगर आप पढ़ेंगे आपको कोई पिछाड़ने वाला पैदा नहीं होगा। मतलब भगवत गीता इतना ज़बरदस्त ग्रंथ है, इसका बात मैं क्या बताऊं कि ये एक प्रकार से अगर आपने पढ़ लिया तो आपको एक प्रकार से फिर इतना आप ज्ञानी हो जाएंगे, सारे प्रश्नों के जवाब आपके पास होंगे, आपको कहीं से कुछ और जानने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप एक प्रकार से भगवत गीता का जरूर अध्ययन करें, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आपको इसको पढ़ना है। इसके अलावा 9वां टॉपिक आपका तर्क संग्रह की विषय वस्तु। तर्क संग्रह के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि तर्क संग्रह से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्या अच्छा, भगवत गीता की अगर बात की जाए तो भगवत गीता के रचयिता कौन है? वेद व्यास जी हैं। भगवत गीता किस शैली में है? तो प्रश्न मतलब भगवत गीता संवाद शैली में, प्रश्नोत्तर है। अर्जुन तमाम प्रश्न करते हैं और भगवान श्री कृष्ण उसका उत्तर देते हैं, ठीक है। निष्काम कर्म जो है इसमें बताया गया, यानी बिना फल की इच्छा किए हुए अपना कर्म करते रहो, और फल की इच्छा तू मत कर। फल की इच्छा, पहले फल देना तो ईश्वर के हाथ में है, फल देना एक प्रकार से फल प्राप्त करना आपके हाथ में नहीं। प्रकृति के 3 गुण स्वीकार किए गए, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण गीता में। कर्मयोग की भूमिका एक प्रकार से बताई गई है। सुख और दुख में समान रहना चाहिए, जैसे उद्यत सविता ताम्रस ताम्र संपत्तो च विपत्तो च महता में एक रूपता। जैसे एक प्रकार से सूर्य उदय होते समय और अस्त होते समय लाल होते हैं, एक ही जैसे होते हैं, ऐसे ही व्यक्ति को अपने उफान पर अपने सुख में ना तो ज़्यादा सुखी और ना ही दुख में ज़्यादा दुखी होना चाहिए, समान स्थिति में रहना चाहिए। वो व्यक्ति सुखी होता है, उस व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं होती है। स्थित प्रज्ञ का क्या महत्व है? स्थित प्रज्ञ मतलब होता है एक प्रकार से भगवान जो है मतलब कि भारतीय संस्कृति का आदर्श पुरुष है, गीता में इसी का महत्व किया गया है। स्थित प्रज्ञ यानी कि अपने मन को कंट्रोल करना, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ज्ञान और कर्म का अद्भुत योग बुद्धि की दृढ़ता तथा चित्त की तल्लीनता होती है। और मनम हिम चंचलम कृष्णम, ठीक है, यानी मन बहुत चंचल होता है, तो मन पर कंट्रोल कैसे पाएंगे? जब आप इंद्रियों को अपने बस में कर लेंगे। अब इंद्रियों को बस में कैसे करेंगे? इंद्रिय के द्वारा, अपने जो मतलब सॉरी अपनी बुद्धि के द्वारा। तो बुद्धि लगाम है, बुद्धि रूपी लगाम के द्वारा मन रूपी घोड़े को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। ये गीता में सारी बातें बताई गई हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ओके। अच्छा, अंतःकरण किसे कहते हैं? तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को अंतःकरण कहते हैं। गीता में मुनि किसे कहा गया है? तो गीता में संयमी पुरुष को मुनि कहा गया है, ठीक है। इस तरीके से गीता में एक प्रकार से इतने ज्ञान की बातें कही गई जिसका कोई जवाब नहीं। अच्छा, वेदांत दर्शन कौन कौन से? वेदांत दर्शन के 3 आधार हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता, ये सब वेदांत दर्शन के ही भाग हैं। क्लियर, ये बात है। मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? मीमांसा दर्शन के प्रख्यात आचार्य हैं महर्षि जैमिनी। जैमिनी ने एक प्रकार से उसको किया है। अगला देखेंगे बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन का सामान्य परिचय। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा आता रहा है बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन के बारे में। बौद्ध दर्शन आप जानते ही हैं, महात्मा बुद्ध, और जैन दर्शन में एक प्रकार 24 तीर्थंकर, जिनमें 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। तो ये दोनों बड़े फेमस व्यक्ति हैं, और इन दोनों का दर्शन जो है ये नास्तिक दर्शन है, वेदों में आस्था नहीं रखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इन चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया, बाकी और चर्चा करते रहेंगे हम, तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।